अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम क्या बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए मज़ेदार सा जो है वो चिकन का सालन बना रहे हैं। चिकन का जो सालन हम बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है, ये हम इसको कहेंगे रोस्टेड मसाला चिकन। तो रोस्टेड मसाला चिकन बनाने के लिए मैंने जो है वो ये चिकन ली है। मेरे पास तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है चिकन। थोड़ी सी मेरे पास ये देसी वाली चिकन है, आपके पास दूसरी जो चिकन है उससे नॉर्मल बना लीजिएगा। इसको मैं चिकन को जो है वो मैरिनेट करूँगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये प्याज 1 अदद ली है, छोटे वाली ली है, 1 प्याज, 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। इनको कच्चा ही मुझे ग्राइंड करना था, वो मैंने किया है इनको चॉपर में डाल के। और इसके अलावा मुझे 4 टेबलस्पून जो है वो दही चाहिए होगा। और इसके अलावा मुझे 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 टीस्पून और हल्दी चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून, और लेमन जूस जो है वो मुझे चाहिए है। तो हम इसको मैरिनेट करते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है हम आपको फिर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोस्टेड मसाला चिकन की मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने जो अपना प्याज और इसमें टमाटर और हरी मिर्चें हैं, और मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें अदरक भी छोटा सा 1 टुकड़ा जो है वो ऐड किया है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है। इसके साथ इसमें अपना लेमन जूस जो है हम वो तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और हम ये नमक, हल्दी और सुरख मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। और 4 टेबलस्पून के करीब जो है वो हम अपना दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून ही है। चलें, आपका अगर चिकन जो है वो ज़्यादा हो तो आप इसको जो है वो चीज़ों को ज़्यादा कर सकते हैं। पानी आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि प्याज और टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे, मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। मैं तो इसको फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे के लिए करूँगी मैरिनेट। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी तो हम इसकी मैरिनेशन कर रहे हैं और इसका जो है नेक्स्ट स्टेप, चलें इसको हम साइड पे करते हैं। और फ्रेंड्स, इस साइड पे ये देखें, मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया है, 7-8 मेरे पास लौंगे हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 15 से 20 अदद मेरे पास जो हैं वो काली मिर्चें साबुत हैं। ये 6 से 7 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं मेरे पास। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ऑयल डाल के जो है वो फ्राई करना है। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। रोस्टेड मसालों की कढ़ाई है, ये बहुत अच्छी बनने वाली है, डिफरेंट सा। इसके अलावा हमें आगे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो हम आपको नेक्स्ट ये जो स्टेप है करने के बाद फिर बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले जो हैं वो रोस्ट हो रहे हैं। जैसे ही हमारे ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे हम इसको अपने ये ग्राइंडर में, ये देखिए इधर हमारा ग्राइंडर है, हम इसमें थोड़ा सा इसमें पानी, इसको ठंडा करेंगे, मसालों को पानी ऐड करके आपके सामने इसमें ग्राइंड करेंगे। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, बस हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें से हमें खुशबू आने लग जाए और लहसुन जो है वो थोड़ा सा हमारा सौते हो जाए। फ्रेंड, मैं आपसे कह रही थी आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है। अगर ओवर फ्राई करेंगे तो फिर इन मसालों का टेस्ट जो है वो अपना वो गायब हो जाएगा। हमें कढ़ाई में इन्हीं मसालों का जो टेस्ट है, वो खड़ा मसाला कढ़ाई है हमारी, फ्राइड मसाला कढ़ाई है, इसमें इन्हीं मसालों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करके जैसे ही ये ठंडे होते हैं फिर मैं आपके सामने ही इन्हें ग्राइंड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। हम इसको अब ठंडा कर लेते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा हम आपके सामने इनको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है, ये देखिए इस कदर अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। हमने सारे मसाले अपने ग्राइंडर में डाले, थोड़ा सा हमें
पानी ऐड करना होगा और हम इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे मसाले जो हैं वो ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इनको ऐसे ही यहाँ छोड़ते हैं और हम आपसे 2 से 3 घंटे के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है वो हम आपको फिर बताते हैं। फ्रेंड्स हमें 2 से 3 घंटे हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पतीली में ऑयल लेंगे। 4 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये। फ्लेम लो है, थोड़ा सा इसको मीडियम पे करेंगे और हम इसमें एक बादियान का फूल और ये कुछ तेज़ पत्ता जो है वो ऐड करेंगे। जैसे ही ये ज़रा सा कड़कड़ाएंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। जो चीज़ें हमने इसमें मज़ीद डालनी हैं वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे और क्या इसमें मज़ीद हमें डालना है। जैसे ही ये अभी हमारा जो था ऑयल वो बिल्कुल ठंडा था, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। चलें फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखें थोड़ा सा ये इसमें बबल्स ये देखिए आने शुरू हो गए हैं, यानी ये कड़कड़ा रहा है। हमारा जो है बादियान का फूल, हम इसमें अपना चिकन जो है वो ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स चिकन ऐड हो गया है। चिकन को हम इसमें थोड़ा सा 5 मिनट जो है वो हम तेज़ आंच पे इसको इसमें फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे हमें मज़ीद क्या करना है। फ्लेम जो है वो मैं हाई कर रही हूँ इसकी। फ्रेंड्स ये देखें 5 मिनट जो है मैंने इसको तेज़ आंच पे जो है पकाया है। 5 मिनट के बाद हमने जो अपने ग्राइंडेड हमारे मसाले थे, रोस्टेड मसाले थे जो जिनको हमने ग्राइंड किया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अपने मसाले जो है वो साइडों से उतार के वो शामिल कर देते हैं। हमने मेरा फ्रेंड्स ये देखें मेरे पास जो है वो चिकन जो है वो देसी चिकन है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास नॉर्मल चिकन होगा, आप उसको थोड़ा सा पानी और ड्राई करके तो आप उसको 5 से 6 मिनट जो है वो ढक दें ताकि वो भी अच्छी तरह से गल जाए, अंदर तक पक जाए। मैं भी इस टाइम पे इस चिकन को जो है वो अभी लो फ्लेम पे ढक रही हूँ। ये 20 से 25 मिनट में मेरा जो चिकन है वो गल जाएगा। तो जैसे ही ये गलेगा 20 से 25 मिनट के बाद फिर मैं आपको दोबारा मिलूँगी और फिर हम इसको आगे क्या मज़ीद डालना है वो आपको मज़ीद बताएंगे। फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं हम अपना चिकन। देखिए कितना प्यारा इसका ऑयल जो है साइडों से ऊपर आया हुआ है, इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी है। चिकन जो है वो तकरीबन गल गया है हमारा।
मक्खन छोटा था साइज़ में, इसीलिए जल्दी गल गया है। हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये अंदर से, ये देखें डन है ये। फ्लेम को हाई करेंगे। अब हमने इसमें नमक जो है वो मैरिनेशन में डाला था वो कम है, हम इसमें नमक और डालेंगे। हमने मैरिनेशन में नमक कम रखा था। अब हम इसमें ये नमक और ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना, और मेरे पास से इतना सा जो है वो गुड़ का पीस है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना जो है वो इमली का पल्प डालेंगे बस। हम इसको 4 से 5 मिनट जो है वो इसकी भुनाई करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें 4 से 5 मिनट मैंने इसको भूनना है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून, और मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है वो लो फ्लेम करके दम वाली आंच पे दम पे लगाऊंगी, और ताकि ये घी जो है वो साइडों से और अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी फ्राइड मसाला कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये इसकी फ़ाइनल लुक आप देखें। हमने इसको डिश आउट किया है। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये टाइम सेविंग भी है। आप इसे 1 दिन पहले मैरिनेशन करके रखें तो फटाफट से झटपट से तैयार हो जाती है। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।